हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका फिर दोबारा स्वागत करता हूं मैथ के लेक्चर में। और साथ ही जैसा आपको पता है क्लास 11th और 12th की हम अलग अलग लेक्चर सीरीज चला रहे हैं मैथ की। तो उसमें 12th क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपको उसमें कोई डाउट आता तो आप मुझसे वेरियस कॉन्टैक्ट जैसे भी कर पाएँ वैसे करके पूछ सकते हैं, मान लो ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम पे या कैसे भी, है ना, या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई डाउट आता है तो। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर 2 है अपना। ठीक है जी, ओके। तो अब इसमें हम कुछ बातें करेंगे। तो आपको नाम में जैसे दिख रहा है कि इन्वर्स मतलब किसी चीज़ का इन्वर्स होना, है ना। आप जानते हैं इन्वर्स का मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कोई फंक्शन मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, कब होगा, क्या कंडीशंस होंगी, 1 होगा, 1 होगा तो वो इन्वर्टिबल होगा, है ना। फिर उसका इन्वर्स भी निकालते थे हम। तो ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उसमें केवल, मतलब जैसे आपने मतलब पढ़े तो होंगे ना, त्रिकोणमितीय जैसे बोलते हैं जिसको, तो उसमें एक साइन फंक्शन होता है ना, जिसकी रेंज। अच्छा, आपको इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या मैं आपको एक और बार यार रिकॉल करा देता हूँ। एक डोमेन और एक आपका रेंज और कोडोमेन। ठीक है, एक रेंज और कोडोमेन। इन चीज़ों में आपको कोई भी डाउट आता तो आप पिछले वीडियोज देख सकते हैं इस लेक्चर सीरीज में जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें। ठीक है, तो उसकी जो जिस साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 से लेके और 1 तक। ठीक है, आपने इंटरवल पढ़े होंगे, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है ना। तो इसमें जैसे 1,2 मान लो लिखा है और यहाँ पे 1,2 लिखा है, तो क्लोज्ड इंटरवल में 1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज और 2 सब इंक्लूड किया जाएगा। और ओपन इंटरवल है तो ये दोनों को एक्सक्लूड करके बाकी जो इनके बीच की वैल्यूज होंगी उनको लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब -1 से लेके +1 के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी, 0 भी आएगा, 0.9 आएगा, माइनस में भी चलेंगे, -1 से ऊपर के, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेंज है किसकी, साइन फंक्शन। ऐसे ही कोसाइन होता है जिसको आप कॉस बोलते हैं, उसकी रेंज भी -1 to 1, है ना। एक टेंजेंट फंक्शन होता है जिसको tan बोलते हैं, है ना, इसका पूरा नाम टेंजेंट होता है, इसकी रेंज होती है r। ठीक है, और जो इसमें देखो 2n + 1 × π/2, तो ये क्या है आपका n, जहाँ पे वो इंटीजर है। एक इंटीजर जानते हैं आप, मैंने आपको समझाया हुआ है ना, एक पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं वो। ठीक है, इसकी रेंज ये है और r-, ठीक है, ऐसे है। और ये आपका कोटेंजेंट फंक्शन है, इसकी रेंज ये है n π के लिए। ठीक है, आपका फिर सीकेंट फंक्शन है जिसकी रेंज है r - x सच दैट x = 2n + 1 π/2 n बिलोंगिंग टू z। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसकी जो रेंज है ना वो है अपनी r - 1 इसका मतलब क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। r मतलब पूरा रियल लाइन जो वास्तविक संख्या है वो सब ले सकते हो आप इसमें, मतलब वो सब मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा आपको, -1 और 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको एक्सक्लूड करना है। ऐसे ही कोसिकेंट फंक्शन है, उसमें भी -1 और 1 को एक्सक्लूड करना है, बाकी पूरी रियल लाइन आएगी। ठीक है, ये हमने साइन के फंक्शन कुछ पढ़े हुए हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना, ये सब पढ़ा हुआ हमने, ये बेसिक सी बात है थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो इनका हमें, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े इनका आप क्या पढ़ना है, इनवर्स। इन्वर्स मतलब जैसे साइन, जैसे साइन थीटा है, मतलब यह साइन का फंक्शन है, थीटा का साइन लिया है ना, इसका अगर मुझे इन्वर्स लेना हो तो साइन इन्वर्स होगा। ठीक है, ऐसे -1 पावर में आता है तो इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हमें इनके सबके जैसे साइन का साइन इन्वर्स ऐसे कुछ भी होगा यहाँ पे, है ना, एंगल में थीटा या एक्स, ऐसे ही कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेकेंट इन्वर्स एक्स और कोसिकेंट इन्वर्स एक्स, है ना। ये सारी चीज़ इनके बारे में पढ़ना है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये सब दिया हुआ है इस चैप्टर में हमें। ठीक है, ठीक। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इन्वर्स निकालते हैं अगर किसी फंक्शन का, हम देखो इनके कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे मान लो y = sin x है ये। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये आर्क साइन है। ठीक है, देखो अगर कोई फंक्शन जैसे y = क्या है, sin x, ठीक है, और एक है y = sin इनवर्स x, दूसरा फंक्शन y = sin इनवर्स x, दो फंक्शन है अलग अलग। ये इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, अगर ये इन्वर्टिबल होगा तब इसका इनवर्स निकलेगा ये। तो देखो इसकी जो डोमेन होगी और रेंज होगी, ठीक है, दो चीज़ होंगी, आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। वो इसके जो इन्वर्स है उसमें
एक्सचेंज हो जाएंगी। जो इस फंक्शन की y इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी इन्वर्स वाले फंक्शन की, और जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। ठीक है, उल्टा हो जाता है, तभी तो वो इन्वर्टेबल होगा ना, रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेबल फंक्शन किस टाइप के होते हैं, जिनमें अगर जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी डोमेन इन्वर्स, उसके इन्वर्स का क्या होता है, रेंज हो जाता है और रेंज डोमेन हो जाता है। ठीक है, देखो ये सबका देखो, इसमें जो क्या है डोमेन में -π/2 है, और इसकी जो अगर हमने इसका इन्वर्स निकाला तो -1/2, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे क्या होगी, इसकी रेंज देखो डोमेन बन गई, और ये देखो है ना, ऐसे इसमें देखोगे 0 to π इसकी जो डोमेन थी वो इसकी क्या बन गई, इन्वर्स वाले की रेंज बन गई, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन गई। ऐसे इसमें देखोगे आप 10 वाले में, तो इसकी जो डोमेन थी वो रेंज बन गई इन्वर्स में, और इसकी जो रेंज थी वो डोमेन बन गई। ठीक है, इसके कुछ और ग्राफ भी होंगे, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है, आपने साइन x का ग्राफ तो देखा है ना, ऐसे जाता है यूँ करके, तो देखो उसका, तो इसमें जो यहाँ पे जो डोमेन था वो अब क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज मतलब इधर पहुँच जाएगा, ये देखो, तभी तो ये देखो जो आपने ऐसे पढ़ा होता है, मतलब ये वाला ग्राफ वो ऐसा हो गया है ना, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया है। ठीक है, ऐसे ही ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है, आप इस पर एक नज़र मार सकते हैं। ठीक है, जो कॉस x का ऐसे होता है ना, सॉरी यहाँ से नहीं जाता है, यूँ करके यूँ, तो उसका ये डोमेन रेंज हो गया, रेंज डोमेन हो गया है। ऐसे ही टेन इनवर्स का ग्राफ है ये। ठीक है, ये कोसेक इनवर्स का है, और ये सेक इनवर्स का है, और ये कॉट इनवर्स का है। इनकी हमें ये याद रखना है कि इसका किसका क्या डोमेन और रेंज है। ठीक है, तो इसका मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, देखो जैसे ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये एक फंक्शन है आपका जिसका डोमेन मतलब इनपुट जो आप देते हो, वैल्यू कौन सी दे सकते हो, तब आपको रेंज में मिलेगा आउटपुट। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे ये रेंज में लिखा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। इसका मतलब क्या है, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू आपने ना अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे हमें ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो वो कैसे निकालते थे कि आप 0 से चले, मतलब 0 डिग्री से चले, और 1 2 3 4 ऐसे करते करते 2 पाई तक पहुँचे, तभी तो एक चक्कर होगा ना। ऐसे देखो 0 से चले 90 डिग्री, 180, 270, फिर यहाँ पे 360 है ना, तो आपने एक चक्कर पूरा किया 0 से 2 पाई चलकर। ठीक है, तो इनके बीच भी जो वैल्यू फॉल करेंगी ना, जो एंगल होगा वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। बाकी फिर अगर इससे ऊपर जाता है, मान लो 360 से 360 से ऊपर कोई वैल्यू जाती है, 390 हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो क्या होगा, दूसरे चक्कर में पहुंच गया। मतलब ऐसे आप राउंड लगा रहे हो ना, तो दूसरे वाले में पहुंच गए आप, तो लौट के वहीं आ जाओगे। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच की होती है। ठीक है, ठीक, तो देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपका पहला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का। ठीक है, इसका डोमेन है वो है -1 to 1। ठीक है, और इसका रेंज क्या है, -π/2 π/2। आपने भी देखा है कि साइन π/2 मतलब साइन 90 वो क्या होता है, 1 होता है, और -π/2 होगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, -1। तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें। और y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x जो है उसकी डोमेन भी -1 to 1 होती है, लेकिन इसकी रेंज बदल जाती है। देखो साइन में आपको याद रखना है -π/2 π/2, इसमें 0 to π है इसका रेंज। ठीक है, 0 to π, ये ध्यान रखनी है आपको चीज़ें। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ, और मैं इसका कंटेंट टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये पूरा कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक इनवर्स की अगर आप बात करते हैं तो उसकी देखो, मैंने अब ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि रेंज में -1, उसके डोमेन के जो रेंज बन रहा था उसका कोसेक का, उसमें r -1 लिखा हुआ था, वो उसका इन्वर्स है, तो इसका मतलब उसका जो रेंज था वो इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। यही तो बताया मैंने आपको इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। तो ये r -1 और 1, तो इसका मतलब ये है कि पूरी रियल वैल्यू ले सकते हो आप, लेकिन उसमें -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू वो नहीं ले सकते। ऐसे ही इसकी जो रेंज होगी उसमें -π/2 π/2 ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक, ऐसे सेक इनवर्स x का भी है, मतलब तो उसकी जो डोमेन है वो r -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू उनको नहीं ले सकते। ऐसे ही इसका जो कॉस, देखो साइन वाले को आप कॉसेक से देखते हैं, ऐसे ही तो आपने ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ी है 11th क्लास में, आप जानते हैं। और कॉस वाले को इसके साथ देखोगे आप, तो देखो -π/2 π/2 -π/2 π/2, लेकिन 0 नहीं है इसमें। ठीक है, और आपका रहा कॉस, तो कॉस में 0 to π, लेकिन इसमें क्या नहीं है, और सेक में वो π/2 नहीं है। ठीक है, π/2 नहीं आ सकता है। ऐसे टेन इनवर्स x, इसकी जो डोमेन है वो पूरी रियल लाइन ले सकते हो आप, और उसमें रेंज आपको मिलेगी -π/2 π/2। ठीक है, और कॉट है ऐसे ही, कॉट की भी रियल लाइन है, और 0 to π।
आपको ये चीज़ें याद रखनी है और टेबल ये नोट डाउन कर लेना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं और आगे इसके बारे में। हाँ, तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता, तो उस पर कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अच्छा, ये क्वेश्चन करने पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम एक बार, तो और ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी आपको चीज़ें। मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ, मतलब मैं इनके जो साइन माइनस और प्लस है इसमें क्या है, वो चीज़ें एंगल जो माइनस का या प्लस का वो ज़रा बता दूँ तो और बेहतर चीज़ें होंगी, है ना। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, तो देखो साइन इनवर्स 1/x, आपको जैसे याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है ना ओरिजिनल, उसमें क्या होता है, साइन x बराबर होता है 1/cosec x, है ना, यही तो होता है। ऐसे ही cos क्या होता है 1/sec x, sec x। ऐसे tan होता है 1/cot x, है ना। अब इसमें तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए सब कुछ, है ना। ठीक है, तो अब इनवर्स में क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, देखो इसमें पूरा बदलता है, मतलब फंक्शन ऐसे पूरा चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंगल है ना, एंगल पे ध्यान देना होता है हमें, ठीक है जी, एंगल। तो देखो जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, ये किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स x के। देखो साइन का कोसेक तो हुआ, लेकिन चेंज क्या होगा, एंगल जो आपका इनवर्स था, मतलब 1 रेसिप्रोकल, देखो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, कोसेक इनवर्स x के। और इसमें क्या दिया हुआ है कि जो x है वो हमारा या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1 या 1 से बड़ा और -1 या उससे छोटा, ठीक है, ये कह रहा है वो। देखो इसको ज़रा एक बार मैं प्रूव कराने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि और चीज़ें बेहतर समझ आए। तो आप एक काम करो, जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x, इसको लिखो साइन इनवर्स 1/x, इसको कुछ भी मान लो इसको आप थीटा ले लेते हो, ठीक है। तो इनवर्स इधर है ना, तो ऐसा करो इसमें साइन साइन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइन साइन दोनों तरफ साइन ले लो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, दोनों ओर मैंने क्या लिया है, साइन लिया है, दोनों साइड बराबर साइन थीटा। जो ये लिखा हुआ था उसमें मैंने पूरे में क्या लिया है, इधर भी इसके आगे भी साइन ले लिया और इसके आगे भी साइन ले लिया। साइन से साइन, देखो इसकी पावर प्लस है इसकी माइनस है, ऐसे सोच लो आप समझने के लिए, ठीक है। तो साइन से साइन हट गया तो क्या बचा, 1/x, 1/x। साइन से साइन हटा क्योंकि इनवर्स है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बचा, 1/x इधर बचा, इज इक्वल टू साइन थीटा, यही बचा, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये यहाँ से, है ना, ऐसे तो लिख सकता हूँ साइन थीटा को 1/cosec थीटा, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का इधर मल्टीप्लाई करो, x × 1 इज इक्वल टू x, ये cosec थीटा, cosec थीटा। अब देखो इधर जो cosec ऐसे एक फंक्शन है ना, इधर लाऊंगा तो वो इनवर्स में चला जाएगा, इधर मेरा cosec थीटा के साथ है, उसको मैं इधर लेके आता हूँ तो -1 पावर होगी ना, ऐसे समझ लो आप। तो ये क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स, इधर पॉजिटिव पावर थी ना, ऐसे समझ लो, इधर माइनस है, पावर नहीं है बेसिकली ये, ठीक है, ये इनवर्स है, इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। लेकिन आपने थीटा की वैल्यू क्या ली थी, वो देखो एक बार, cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपने ली थी साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x। देखो क्या ये पहला जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वो यही है क्या, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो वो हमने देखो प्रूव कर लिया है, मतलब ऐसे ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, इसको थीटा के बराबर लोगे, वहाँ से फिर साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, x आएगा 1/x, तो वहाँ से सेक कर लोगे उसको 1/sec कॉस को आप कर लोगे 1/sec, तो sec इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ये sec इनवर्स x इक्वल टू क्या लाएगा, थीटा, और थीटा आपने ये लिया हुआ था, है ना। ऐसे ही सेम है दोनों का मेथड, इसका भी है। तो आप ये चीज़ें घर पे ट्राई करना दोनों, है ना, नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं समझा दूंगा। तो ये थोड़ा मतलब आइडिया रहना चाहिए ये आया कैसे, है ना। ऐसे ही कुछ और चीज़ें देखो ये क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आपको फिर आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, हमें ये इसके बराबर लाना है, इसको मान लो थीटा ले लिया मैंने, ठीक है, इसको
तो यहाँ से ये इधर जाएगा साइन, तो इधर क्या रह जाएगा माइनस एक्स, है ना। मतलब मैंने जैसे अभी बताया था कि दोनों और साइन ले लो, वैसे ही है ना। तो इसको इधर ले जाओगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। जो इधर इनवर्स था वो थीटा के साथ साइन का फंक्शन बन गया, ठीक है। ठीक, अब देखो माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ से आपको लाना क्या है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो देखो x इक्वल टू क्या आया, माइनस का साइन थीटा। माइनस का तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक, अब देखो x इक्वल टू साइन माइनस थीटा। आपको पता है ना, मतलब इवन और ऑड फंक्शन पता होंगे, साइन के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। जब इसको मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको भी तो ये लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है, कॉस का माइनस थीटा वो प्लस का ही आता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है साइन वाला, ये इवन है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉस थीटा, है ना। तो देखो अब मैं इसको इधर लेके आऊँ, साइन को इधर लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा। तो कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रीचेक। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया मैंने, मान लो, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब देखो थीटा किसके बराबर लिया था आपने, साइन इनवर्स माइनस एक्स की। तो साइन इनवर्स, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, बस आसान सा था, ठीक है। ये थीटा जो लिया था मैंने, थीटा की वैल्यू वापस रख दी इसमें। मैंने जैसे ही वापस रखी, इस माइनस को मैं इधर, मतलब दोनों साइड ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुल मिलाकर मैं। तो इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इधर माइनस पहले से है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो आप, अब ये चीज़ हमने प्रूव कर ली कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस एक्स के, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हो थीटा लेके, है ना, इसको भी कर सकते हो। आप ही होमवर्क में दोनों चीज़ें करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है, मैं दोबारा करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी हैं अपने कॉस, कॉस देखो आपको ऐसे थोड़ा मतलब ट्रिक टाइप में आप कुछ भी समझ लो, साइन और टेन और कोसेक, ये तीनों है, इनका इन्वर्स होता है वो माइनस का आता है ना। ऐसे ही तो था साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, जो पिछली स्लाइड में देखो एक बार आप, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन, मतलब अंदर का माइनस बाहर आ रहा है, देखो है ना यहाँ पे। ऐसे ही इसका अंदर का माइनस बाहर आ गया, इसका अंदर का माइनस बाहर आ गया। किन में होता है, साइन, टेन और कोसेक में, ठीक है। अब बचे कौन से, बाकी तीन बचे, बाकी तीन कॉस, सेक और कॉट। कॉस, सेक, कॉट है जो, उनमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी आता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इनमें कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती है वो भी ध्यान रखना है आपको, कौन सी आ सकती है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, देखो ये चीज़ें मेरे को बताना मतलब थोड़ा ज़रूरी था, तब आपको वो बेहतर समझ आता क्वेश्चन जो मैं करा रहा था आपको, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे हम वापस चलते हैं, ठीक। तो देखो अब देखो आप क्वेश्चन ये वाला, हाँ, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ था, क्या होता है, जो 0 और 2 पाई के बीच में रहे, है ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसको ना थीटा के बराबर मान लो, लेट ये इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इधर, ये देखो साइन इनवर्स है ना इधर, वो इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन के साथ साइन का थीटा, थीटा का साइन बन जाएगा, ठीक है। -1/2, ये इनवर्स वाला इधर जाके साइन थीटा हो गया, इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। देखो अब देखो -1/2 कब आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन, कब, माइनस का π/3 होगा आपका, तभी तो आएगा, है ना, सॉरी π/6। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का साइन π/6 बराबर क्या होता है, माइनस का π/2। इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूं क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन -π/6 इज इक्वल टू माइनस का 1/2,
है ना। तो मैंने वही लिखा हुआ है, देखो साइन थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस का पाई/6। साइन से साइन हटा तो थीटा की वैल्यू को, देखो साइन के फंक्शन है दोनों ना, हटना जैसा कुछ नहीं होता है कि इनको मैं एलिमिनेट कर दूं। ऐसा होता है कि अगर साइन फंक्शन है दोनों साइड तो उनके जब बराबर हैं दोनों के साइन फंक्शन तो कब बराबर होंगे, जब उनके एंगल बराबर हो। तो थीटा बराबर क्या आया, माइनस का पाई/6। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है, माइनस का पाई/6, माइनस का पाई/6। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिलेंगे, तो वो आपको ट्राई करने हैं। आप ट्राई करना, नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा, डाउट सेशन। ठीक है, ओके। तो ये अगला एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप ट्राई करो। देखो आपको ध्यान रखना है पहले से ही, जो मैंने अभी आपको बताया था कि साइन tan मतलब इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स, इनका जो माइनस होता है -x, उनमें माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इन्वर्स x, ऐसी माइनस का tan इन्वर्स x, ऐसी माइनस का कोसेक इन्वर्स x, है ना। बाकी जो बचे कौन से कॉस इन्वर्स -x, वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x के। ऐसे ही अपना कोसेक बचा तो वो किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोसेक इन्वर्स x की। ऐसे ही आपका कॉट बचा, सॉरी जो कोसेक नहीं सेक, कोसेक तो ऊपर है ना, सेक कोसिक सीकेंट, कॉट इन्वर्स -x बराबर भी हो जाता है आपका माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। आपको ये 6 के 6 इनमें से ध्यान रखना है कौन सा का है। आप देखो कॉट में माइनस है लेकिन कॉट इन्वर्स माइनस थीटा टाइप का है, तो ये वाला लगेगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। तो देखो जो लिखा है कॉट इन्वर्स माइनस का 1/√3, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1/√3, है ना। क्यों, क्योंकि कॉट इन्वर्स -x किसके बराबर होता है, और पाई माइनस कॉट इन्वर्स x के, लेकिन x की जगह पे क्या है, अब ये अपना माइनस का 1/√3, तो देखो मैंने वो रख दिया है। ठीक है, ये 1/√3 को देखते हैं, तो ये क्या होगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स। अच्छा एक बात, अब कॉट में 1/√3 कब होता है, कॉट 60 पे होता है ना। जो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की, वो कॉट 60 की होती है, वो क्या होती है 1/√3, 1/√3। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट, जब कॉट में मुझे चाहिए इधर, तो कॉट और 60 को लिख सकते हैं पाई/3, है ना, मतलब 180/3 60, इसलिए ऐसे। ठीक है, क्योंकि पाई फॉर्म में चाहिए मैं, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट हट गया तो क्या बचा, पाई/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 पाई 3, वो सॉरी 3 पाई माइनस पाई, तो ये क्या बचा, 3 में से बन गया तो 2 पाई/3। आप अब इसको चेक करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे होगी ये, अगर ये 0 से लेके और 2 पाई के बीच में है तो 2 × 180/3, तो इससे ये 120, ये 0 से लेके और 360 के बीच में है, बिल्कुल है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी 2 पाई/3। ऐसे आपके बुक में और क्वेश्चंस होंगे, वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, तो साथियों अब आगे हम पढ़ते हैं। आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें देख ली, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें जानने, प्रॉपर्टी कह लो इनको, इन्वर्स फंक्शन की, या फॉर्मूले कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ा ना हो तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ एक वीडियो में पूरी प्रॉपर्टीज सारी कर लेंगे, कई सारी हैं, तो सभी प्रॉपर्टीज़ को एक वीडियो में कर लेंगे, उसके अगले वीडियो में उनके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच साथियों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ये मत भूलना, है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।